अस्सलामुअलैकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है मलेरिया एज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अच्छा, लास्ट जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन से मेथड्स को कौन से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अब उन स्टेप्स को तो हमने फॉलो कर लिया था, लेकिन एग्ज़ाम्पल के ज़रिए उन स्टेप्स को हमने इलस्ट्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि मलेरिया को उन्होंने एज़ एन एग्ज़ाम्पल लिया बायोलॉजिकल मेथड के। तो मलेरिया क्या है? ये कॉमन डिज़ीज़ है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में, पाकिस्तान भी इनमें इंक्लूड है। ठीक है, ह्यूमन की हिस्ट्री में हम देखें मलेरिया से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है, जितनी किसी और बीमारी से उनकी डेथ नहीं हुई। ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री में जो है मलेरिया ने बहुत ज़्यादा लोगों को क्या किया है? किल किया है। ठीक है, उसके बाद हमने बायोलॉजिकल मेथड में पढ़ा था कि जब हम कोई भी बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उनमें सबसे पहले था हमारे पास प्रॉब्लम आनी चाहिए, तो प्रॉब्लम हमारे पास आ गई है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम जो हमारे पास थी वो यही थी कि जो आपका मलेरिया है उसकी वजह क्या है, उसकी कॉज़ क्या है। ठीक है, मलेरिया की वजह क्या होती है, ये हमारे पास पहला सवाल आया था, ये प्रॉब्लम आई थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट अप्लाई, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, जो है डिज़ीज़ जो है ये फिजिशियन ने एंशिएंट टाइम में उन्हें इस डिज़ीज़ का पता चला। ठीक है, लास्ट 19th सेंचुरी में 4 ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि जो मलेरिया और जो मार्शी एरिया होते हैं ना, उनका कोई रिलेशनशिप है। अच्छा, जो मार्शी एरियाज़ थे ना, वो ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे ये पानी खड़ा रहता है। ठीक है, और साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जो ऐसे लोग जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं ना, उनमें ये डिज़ीज़ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि मार्शी एरियाज़ और जो मलेरिया उसका आपस में कोई रिलेशनशिप है। फिर जब लोगों को जो है मलेरिया हुआ तो वहाँ उन लोगों ने एक मेडिसिन यूज़ की थी क्विनीन, जो है वो मलेरिया को उसने ट्रीट कर दिया था। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो लोग मार्शी एरियाज़ में रहते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा है, तो मतलब मार्शी एरिया में पानी खड़ा होता है, उस पानी में कोई ऐसी चीज़ है जिससे मलेरिया होती है। तो साइंटिस्ट ने वो मार्शी एरियाज़ में जो वाटर था उसको भी ड्रिंक किया था, लेकिन उससे मलेरिया नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन दी कि जो प्लाज्मोडियम होता है ना, वो दिखाई देता है मलेरियल पेशेंट की बॉडी के अंदर। ठीक है, मतलब स्मॉल जो है पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वो मौजूद होते हैं मलेरिया के पेशेंट के अंदर। जो मलेरियल पेशेंट बंदे होते हैं उनके अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, उन मलेरिया अब मतलब ये नहीं पता था कि प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो मौजूद होता है। ठीक है, क्विनीन जो है वो रेमेडी थी जो 17 से 20 सेंचुरी तक जो है मलेरिया पेशेंट के लिए हम यूज़ करते गए। मतलब अभी साइंटिस्ट को सही से नहीं पता था कि ये मलेरिया हो किस वजह से रहा। उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी और इस ऑब्जर्वेशन में एक लेवरन साइंटिस्ट था, उसने भी कंट्रीब्यूट किया। उसने 1878 में ये जो फिजिशियन था, आर्मी फिजिशियन था, उसने रिसर्च किया कि मलेरिया की वजह क्या हो सकती है। ठीक है, उसने ब्लड लिया था मलेरियल पेशेंट का, एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर। उसने नोटिस किया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं और उन ऑर्गेनिज्म को उसने क्या कह दिया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम होते हैं। ठीक है, अब मतलब इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि प्लाज्मोडियम होगा तो मलेरिया होगा। ठीक है, मतलब ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने हाइपोथेसिस लिखी इस पे। उन्होंने कहा बायोलॉजिस्ट ने क्या कहा, बायोलॉजिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशन से इकट्ठा किया, एक हाइपोथेसिस बनाई कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की क्या है? वजह है। फिर उस प्लाज्मोडियम को डिडक्ट किया, उससे डिडक्शन इंट्रोड्यूस करवाई, यानी उससे एक जो है मोस्ट इफेक्टिव जो हाइपोथेसिस थी वो उसको वहाँ से निकाला, उसको डिडक्शन कहा। ठीक है, डिडक्शन जो होता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा उन्होंने एक लॉजिकल रिजल्ट निकाला उस हाइपोथेसिस से। ठीक है, क्योंकि वो उन्हें लगता था ये हाइपोथेसिस ज़्यादा ट्रू है। उन्होंने कहा अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह जो जितने भी मलेरियल पेशेंट होंगे, हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम के डिडक्शन में इफ एंड देन लॉजिक लगेगा, तो उन्होंने कह दिया ना इफ प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो देन तो क्या होगा, जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उन सब में क्या मौजूद होगा? प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। ठीक है, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट अप्लाई किया। उन्होंने कुछ 100 ऐसे पर्सन लिए जो मलेरियल पेशेंट थे, 100 ऐसे लिए जो हेल्दी थे। फिर उन्होंने रिजल्ट निकाला। उन्होंने देखा कि जो रिजल्ट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे, एक्सपेरिमेंटल और एक कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उन्होंने जो है सारे जो है आपके मलेरियल पेशेंट लिए और कंट्रोल ग्रुप में हेल्दी पेशेंट लिए थे, लेकिन उन्होंने देखा था जितने भी मलेरियल पेशेंट थे उन सारों के ब्लड में क्या था? प्लाज्मोडियम था। और लास्ट में ये रिजल्ट आ गया था कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह होता है।
ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी हमारी कि मलेरिया होता कैसे है, ठीक है? क्या वजह होता है मलेरिया की? तो हमने कहा था कि बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं और इसमें सारे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके लास्ट में लॉजिकल रिजल्ट निकाला और वो लॉजिकल रिजल्ट हमें यही बताता है कि मलेरिया की वजह क्या है? प्लाज्मोडियम है। अच्छा, दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन की बॉडी में कैसे जाता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह, लेकिन वो जा कैसे रहा है? जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो यही थी कि प्लाज्मोडियम कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जा रहा है, ह्यूमन की बॉडी में। इसका मतलब यही है कि प्लाज्मोडियम और मार्शिस का कोई रिलेशनशिप है, लेकिन फिर ये भी बताया कि मार्शी एरियाज में जो वाटर था उसको इनटेक किया लेकिन मलेरिया नहीं हुआ। फिर बायोलॉजिस्ट ने यहाँ से ऑब्जर्वेशन इकट्ठी की कि प्लाज्मोडियम पानी में तो मौजूद नहीं होता। अच्छा, फिर कुछ साइंटिस्ट ने, यहाँ पे एक साइंटिस्ट था एफ ए किंग था, ठीक है, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी यहाँ पे जो है ना, आप लोगों ने ए एफ ए किंग करना है, ये ए आर ए नहीं है, ए एफ ए किंग है, ठीक है। इसने ऑब्जर्वेशन की, इसने तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशन की थी, लेकिन यहाँ पे 3 बताई हुई हैं, ठीक है। जो पीपल, वो लोग जो कमरे के अंदर सोते हैं, ठीक है, उनको मलेरिया कम होता है उन लोगों से जो बाहर सोते हैं। फिर वो लोग जो मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी लगा के सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है उन लोगों से जो मच्छरदानी लगा के नहीं सोते। और वो लोग जो धुएं के पास सोते हैं, यानी स्मोकी फायर के पास होते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस भी क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस, इसी बेस पे हाइपोथेसिस लिखी कि मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, ठीक है। मॉस्किटो जो है, जो मच्छर है, वो प्लाज्मोडियम को जो है वो ट्रांसफ़र करता है और इसी की वजह से मलेरिया जो है वो फैलता है। अब उससे डिडक्शन निकाली, वो कह रहे हैं अगर मॉस्किटो से मलेरिया होता है तो प्लाज्मोडियम मलेरिया मॉस्किटो उसके अंदर भी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अगर मॉस्किटो हमें बाइट कर रहा है और मॉस्किटो की वजह से हमें मलेरिया हो रहा है तो वो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया काज कर रहा है वो मॉस्किटो के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट अप्लाई किया, ठीक है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट अप्लाई किया जिसमें रोनाल्ड रोज आ जाता, उसने 1880 में एक्सपेरिमेंट अप्लाई किया था, जो इंडिया में वर्क कर रहा था उस टाइम, ठीक है। आर्मी फिजिशियन था ये भी, ठीक है। इसने फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ली, उसको बाइट किया मलेरियल पेशेंट को, ठीक है। उसने फीमेल मॉस्किटो ली, एनाफिलस मॉस्किटो। जब उस एनाफिलस मॉस्किटो ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया तो उसके ब्लड में क्या चला गया? मलेरिया प्लाज्मोडियम चला गया, ठीक है। उसके स्टमक में जाके प्लाज्मोडियम क्या करेगा? ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। फिर उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, इसी प्लाज्मोडियम को उन्होंने बाइट करवाया हेल्दी पेशेंट को। अगर हाइपोथेसिस ट्रू थी तो हेल्दी पेशेंट को क्या हो जाना चाहिए? मलेरिया होना चाहिए। बट ही डिड नॉट यूज़ ह्यूमन बीइंग फॉर रिस्की एक्सपेरिमेंट। लेकिन उन्होंने क्या किया, इतना रिस्की एक्सपेरिमेंट था कि हम जो है ये इंसान पे नहीं करवा सकते, क्योंकि अभी प्रॉपर जो ट्रीटमेंट था वो नहीं हमें पता था, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है इस एक्सपेरिमेंट को किसी भी इंसान पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनाफिलस मॉस्किटो को पहले बाइट करवाया पेशेंट में, जो मलेरियल पेशेंट था। उस मलेरियल पेशेंट से मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हुआ है, अगर हुआ है तो उसको अगले बंदे में डिजीज काज करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने उस मॉस्किटो को बाइट नहीं करवाया ह्यूमन पे। तो उन्होंने क्या किया, रोनाल्ड रोज ने दोबारा एक्सपेरिमेंट अप्लाई किया ह्यूमन की जगह स्पैरो पे, ठीक है। उसने क्यूलेक्स मॉस्किटो भी यूज़ किया, मतलब ह्यूमन को जो बाइट करवाया था वो एनाफिलस मॉस्किटो था, लेकिन जो अब स्पैरो पे करवाएंगे वो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ठीक है। क्यूलेक्स मॉस्किटो ने काटा ऐसी स्पैरो को जिसको मलेरिया था, ठीक है। फिर उसने जो है क्यूलेक्स मॉस्किटो को जिनके अंदर अब प्लाज्मोडियम चला गया उसको स्टडी किया टाइम टू टाइम। मतलब वो देखना चाहता था कि क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम जाके क्या करता है और कहाँ-कहाँ से गुजरता है, ठीक है। उसने देखा प्लाज्मोडियम पहले जो है स्टमक की वॉल में गया, ठीक है। वहाँ पे ही फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द वॉल ऑफ स्टमक। मॉस्किटो के स्टमक में से खुद को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद वो स्लाइवरी ग्लैंड में आ गया। स्लाइवरी ग्लैंड ने जब अब कोई जो है क्यूलेक्स मॉस्किटो किसी हेल्दी स्पैरो को बाइट करेगा तो उसके स्लाइवरी ग्लैंड यानी उसके स्लाइवा के थ्रू वो हेल्दी स्पैरो में चला जाएगा। जब हेल्दी स्पैरो में जाएगा तो उसमें जाके वो क्या करेगा, उसको प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में एंटर हो जाएगा और उसको जो है मलेरिया काज कर देगा, ठीक है। मॉस्किटो ने ट्रांसमिट कर दिया प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो और तो ये पता चल गया कि जो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम को जो है ट्रांसफ़र करता है किसी भी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में, बेशक वो एनिमल है, बेशक वो जो है आपके ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमंस है, ठीक है। और इसकी वजह से ये पता चल गया कि मॉस्किटो की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। लेकिन पहले ये
एक्सपेरिमेंट जो है ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं किया गया था क्योंकि ये रिस्की हो सकता था, इसलिए क्यूलेक्स मॉस्किटो को यूज़ किया गया जो है स्पैरो को बाइट करवाने के लिए। लेकिन उसके बाद बाइट करवाया ह्यूमन को, और ह्यूमन को बाइट करवाने के लिए एनाफिलिस मॉस्किटो को यूज़ किया गया। एंड में एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया गया ह्यूमन बीइंग पे, और ये चेक करने के लिए कि हाइपोथेसिस सही है या नहीं। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट ने एनाफिलिस मॉस्किटो को बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट को, ठीक है। फिर मलेरियल पेशेंट को जब बाइट करवाया तो आपका जो मॉस्किटो था वो इन्फेक्टेड हो गया, फिर उसको अलाउ किया कि वो बाइट करे हेल्दी मैन को, ठीक है। द पर्सन लेटर बिकम इल विद द मलेरिया, उस बंदे को क्या हो गया, मलेरिया होगा। फिर ये कंफर्म हो गया कि मॉस्किटो जो है वही ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, और यही जो है बीमारी के फैलाव में हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो साइंटिफिक मेथड्स थे उसको एग्जांपल के ज़रिए इलस्ट्रेट किया है। इसमें 2 एग्जांपल हमने रीड आउट की थी। जो पहली थी वो कि मलेरिया जो है वो होता कैसे है, हमें नहीं पता था कि क्या चीज़ होती है जो मलेरिया काज़ करती है। फिर वो बताया गया कि प्लाज्मोडियम की वजह से, वो ये बताया प्लाज्मोडियम जो लास्ट में हमें रिजल्ट निकला वो सारे स्टेप्स को, साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स को फॉलो करके बताया गया। फिर दूसरा जो टॉपिक था, दूसरा जो सब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी वो ये था कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन की बॉडी में कैसे जाता है, तो उसको भी पूरा एग्जाम्पल के ज़रिए, स्टेप्स के ज़रिए एक्सप्लेन किया, और लास्ट में हमें ये रिजल्ट मिला कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो की मदद से ह्यूमन की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है।